सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एज्यूम। आज हम m प्लस अंडर रूट एन टाइप के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे एंड लेट्स हाउ इट वर्क्स। इससे पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। इससे पहले भी जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन वो ये था जो कि 2023 में आया हुआ था, और आज जो हम करेंगे ये भी 2019 में आया हुआ है। सो लेट्स सी कि कैसे हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। और इससे पहले भी हम अंडर रूट एन को भी प्रूव कर चुके हैं, तो आपने वो वीडियोज़ नहीं दिखे हैं तो पहले आप वो देख लो। और लेट्स सी कि ये कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट्स एज्यूम कि ये एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम ये मान लेते हैं कि 2 + 5√3 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर जो HCF है ए और बी का वो 1 है। ठीक है, यानी ये लोवेस्ट टर्म में है, इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होगा। अब हम इस 2 को राइट हैंड ले जाते हैं और देखते हैं 5√3 इक्वल ए अपॉन बी -2। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a - 2b अपॉन b। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 5√3 इक्वल a - 2b अपॉन b। अब ये जो 5 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और a - 2b अपॉन 5b। और यहाँ पे जो HCF है वो 1 है और a और b जो है वो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है ये। सो हमें पता है कि जो दो इंटीजर्स होते हैं, अगर मान लीजिए एक कोई इंटीजर है और दूसरा इंटीजर है 2b, तो अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से इससे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये जो आएगा ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, कुछ भी आएगा ये एक इंटीजर होगा, और b एक इंटीजर है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5b भी एक इंटीजर आएगा। मान लो d है, तो मान लेते हैं कि ये आता है मेरा c अपॉन d। और ये क्या है, ये c इंटीजर है, d इंटीजर है, यानी c अपॉन d क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ओके, और रेशनल नंबर हो जाएगा ये। और जबकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो ये √3 है वो इरेशनल है, और हमारा क्या आ रहा है कि √3 इक्वल c अपॉन d, यानी ये जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के बराबर हो जा रहा है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कंट्राडिक्शन है। यानी कि ये नहीं हो सकता है, जो √3 है वो मतलब c अपॉन d के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये जो हमें कंट्राडिक्शन मिला है इससे ये प्रूव होता है कि ये जो हम लिख रहे हैं कि 2 + 5√3 इक्वल a/b, ये भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जो मान के चल रहे हैं इससे कंट्राडिक्शन मिल रहा है, और यही प्रूफ का तरीका है कि मान लीजिए कि अगर हमें इसको प्रूफ करना है इरेशनल, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और फिर हम दिखा देते हैं कि हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है। सो वो ये इम्प्लाई करता है कि इसको हम ये से नहीं लिख सकते हैं। ये जो है √3 नॉट इक्वल टू c/d इम्प्लाई करेगा कि 2 + 5√3 इज नॉट इक्वल टू a/b, और यहीं से ये प्रूव हो जाता है कि एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर a अपॉन b के फॉर्म में कोई भी नंबर नहीं लिख पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल। और हम ये भी जानते हैं कि जो p अगर प्राइम नंबर है तो √p क्या होता है, इरेशनल होता है। ओके, इरेशनल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और यही हमें प्रूव करना था। इतना ही करना था, बस यही एक वे है इसको प्रूव करने का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्रूव करेंगे इस टाइप के फंक्शंस को, कि अगर हमें ये गिवन हो कि √2 + √5, तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे कि इरेशनल नंबर है। ओके, सो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।